हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और दिन की शुरुआत होने के साथ साथ हम लोग भी जो है अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर धूप सेकने आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों के बाद आज धूप आई है। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ी सी धूप सेक के शरीर जो एकदम से गर्म हो गया है। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे हमने मेथी के पराठे और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि घर की सफाई करने से पहले डस्टबिन फेंक के आती हूँ। डस्टबिन फेंकने के लिए मुझे मेन रोड पे जाना होता है, क्योंकि एमसी की गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है, इस गली में नहीं आती जहाँ पे हमारा रूम है। तो पहले डस्टबिन फेंक के आती हूँ, उसके बाद अंदर झाड़ू पोछा करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आज आना है मेरे मदर इन लॉ ने, मम्मी ने आना है और अमन भैया भी आएंगे। तो फटाफट से ना साफ़ सफाई निपटा देती हूँ ताकि उनके साथ भी थोड़ी देर बैठ सकूँ, वरना वो लोग आते हैं और फिर मेरे पास अपने ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जी, मैं भी डस्टबिन फेंक के आ गई हूँ और धूप के साथ ना ठंडी ठंडी हवा भी है, तो मज़ा तो आता है उस कॉम्बिनेशन का। तो चलिए जी, ये भी एक बड़ा काम था और हर 2-3 दिन में डस्टबिन फेंक के, मतलब डस्टबिन फेंकने का काम रहता है हर 2-3 दिन में। तो अब अंदर का काम निपटा लेते हैं। तो आप ना पिछली रात को जितना मर्जी जो है वो रूम सेट करके बैठो, लेकिन सुबह बच्चा उठने के बाद ना वो फिर से अपना ही उधम मचा देता है। तो इसके टॉयज ही खत्म नहीं होते। ये देखो, ये देखो, लो, ये लो। अपनी डॉल लेके जाओ, इसको ठंड लगी है, इसको धूप में लेके जाओ, गर्म कपड़े पहनाओ इसको। चलो ये ले लो शीट। बारिश के चलते इसको अंदर रख दिया था, वरना भीग जाती है फिर। ये लो, पकड़ो। मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये देखो, ये सामान है ना, ये मैं कल मार्केट गई थी, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो मैं कल मार्केट गई थी। और वहाँ क्योंकि ठंड ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमारे पास जो कपड़े थे वो कम पड़ रहे थे इस ठंड को भगाने के लिए। तो कल मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ गर्म लेके आई हूँ। ये गरम गरम सॉक्स है, बहुत ही मोटी सॉक्स है, मतलब अंदर से आप देख सकते हैं इसमें। तो ये अमन भैया के लिए है। और गाँव में ना ऐसे ही थोड़े मैल खोरे कलर चाहिए होते हैं, डार्क डार्क से कलर। और ये छोटी छोटी सी सॉक्स मुझे बाज़ार में दिखी। तो ये वैसे तो मैं ही बुनती थी, पर अभी 1-2 साल से आपको बताया कि मेरा बुनना बंद है। तो ये मैं मम्मी के लिए बाज़ार से लेके आई हूँ। और ये भी मम्मी के लिए ही 2 जोड़ी सॉक्स है। ये अमन भैया के लिए कैप है। और मिक्स करके दिखा देती हूँ, ये मन्नत के लिए भी 3 जोड़ी ना मैंने गरम गरम सॉक्स ले ली, क्योंकि बीच में कभी शिमला जाना पड़े, क्योंकि हमारे टूर आपको पता है अनप्रिडिक्टेबल होते, तो उसके लिए गरम जोड़ी लेके आई मैं। और ये मेरे हस्बैंड के लिए सेम ऐसी मोटी मोटी सॉक्स, सबसे मोटी, मतलब इसमें चप्पल शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आई थिंक ये सफिशेंट होगी। और दूसरी बात ये कि ये स्लिप नहीं करेगी टाइल मार्बल पे। और बस ये गरम सा लोअर एक मेरे हस्बैंड के लिए। और ये देखो, मेरे हस्बैंड ने सोचा उनका है, तो उन्होंने ना सारे जितने भी वार्मर्स थे वो बॉक्स में आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखने के एक्साइटमेंट में ये खोल दिए। तो ये अमन भैया के लिए वार्मर सेट है पूरा। और ये ना इस बार नया ही एक सेट आया है, मतलब पता नहीं चाइनीज़ ही है ये, लेकिन उन्होंने बोला कुछ फायर करके इसका कुछ नाम था। तो देखते ये कितनी फायर जो है वो शरीर में लगाता है। तो ये अमन भैया के वार्मर है। ये मन्नत के हैं, ये मन्नत के वार्मर हैं। और ये अगेन मेरे हस्बैंड की टोपी, ये मन्नत के लिए ऐसे ही हाफ स्लीव मैंने जो है वो एक गरम सीनर ले ली है। और ये भी टोपी मेरे हस्बैंड की। और ये मेरे हस्बैंड के वार्मर। और ये वाला देखिए, ये कितनी सुंदर बॉक्सिंग ऐसा लगता है, वुडन का है। और इसके अंदर है, मैंने आज तक कभी भी वार्मर्स नहीं पहने, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है। तो इस बार मैं इतने वार्मर्स लेके भी इसीलिए आई हूँ, क्योंकि उन भैया ने मुझे यकीन दिलाया कि इनको पहनने से ना इचिंग नहीं होगी। ये फर्स्ट टाइम जो है मार्केट में आया है, आप एक बार इसको ट्राई करो। और सच में छूने पर भी ये इतना सॉफ्ट सा है ना, अंदर और बाहर दोनों से। और सबसे प्लस पॉइंट पता क्या है इसका, जैसे घास काटते टाइम हमें वो कुंबर लग जाते हैं ना, तो इसमें वो भी नहीं घुसेगा। वरना आप खुद सोचिए कि ठंड में अगर कुंबर चले जाते तो कितनी लेयर्स अपने कपड़ों की पहनी होती, तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फ़ायदे मुझे इसके लगे। तो ये कुछ शॉपिंग करके मैं लेके आई थी। और भी 1-2 चीज़ें थी, जैसे कि ये वाटर बैग था, तो ये मैं इसलिए लेके आई, कभी लाइट ना हो, हीटर ना जले, लेकिन बच्चे के साथ आपको कुछ चाहिए तो इसमें आप गर्म पानी भर दो, तो एटलीस्ट बिस्तर तो गर्म रहेगा। और दूसरा क्या है इसमें, और हाँ, और दूसरी मैं एक मिल्टन की बोतल लेके आई हूँ, इस कलर की मेरी बोतल है, गर्म पानी, क्योंकि कई बार ना मन्नत आधी रात में भी पानी मांगने लगती है। तो बस इसमें से जो मेरा सामान है वो मैं बैग भर के रख देती हूँ, और जो मम्मी को देना है घर के लिए वो अलग बैग में डाल देती हूँ।
तो बस ये जो कल शाम को मैंने नोट उड़ाए थोड़े बहुत, लेकिन ये ज़रूरी था। और ओके 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 ओके, ये देखो लिटिल मन्नत इज ऑन एंग्री मोड। आपको पता है आज कौन आ रहे हैं? दादी आ रहे हैं। भूत वाली दादी नहीं, भूत वाली दादी तो टीवी में होती है। आपके दादी आ रहे हैं। दादी का नाम क्या है? लता देवी। वेरी गुड। तो वो दादी आ रहे हैं। ओके, हाँ खेली खेली करेंगे। और जयपुर आने के बाद जो है हम आज जाकर मम्मी से मिलेंगे, तो उन्हें भी मन्नत की बहुत ज़्यादा याद आ रही, मन्नत की याद आ रही। वो हमेशा यही बोलते हैं। तो गाइज अब ना ये शूज़ भी सूख ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो मैं सोच रही हूँ आज इनके सोल और लेसिस लगा के रख देती हूँ फिर, क्योंकि आज धूप काफ़ी तेज है। देखो हमने जैकेट्स भी खोल दी। कुनिहार का ये फायदा तो है, अगर धूप लगे तो काफ़ी तेज धूप लगती है, चाहे वो ठंड के दिनों में ही क्यों ना हो। तो बस अब इनमें सोल और लेसिस लगा के आज की अच्छी सी धूप लगा के फिर इन्हें भी अच्छे से शूज़ रैक में प्लेस कर दूँगी, क्योंकि बेचारे बहुत दिनों से ना बाहर ही पड़े हुए हैं। जब से धोए हैं तो धूप अच्छी खासी इसमें लगी नहीं, जिसकी वजह से ये सूखे नहीं। तो ये काम भी निपटा लेते हैं जब तक मम्मी आते हैं। उन्हें कहा हम वेट कर रहे हैं, हम बाहर बैठे हुए कि अभी आएंगे अभी आएंगे। उनके आने के बाद ये काम करूँगी। और साथ में मैंने मशीन भी चला दी है, तो कपड़े भी धुल ही जाएंगे साथ साथ में। काटने इस पे ना नमक छिड़क देना आप। उनको भी बुलाओ, भानु भैया वगैरह को बुला लूंगा। ये दो क्या मैं आपका बाथ टब यूज स्विमिंग पूल है ये आपके बेबी का। ओके में जाना है। पापा आपको गोवा लेके जाएंगे गर्मियों में, ठीक है? ये गोवा जाना है। गोवा जाना पक्का। पक्का तुमको गोवा जाना है। तो गाइस घर का सारा काम निपटाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, लंच बनाने के बाद अब बहुत थक चुकी हूँ सच में। इतना ज़्यादा ऐसा लगता है ना पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। तो बच्चे परे हॉल में खेल रहे हैं, हॉल मीन्स ऑफिस में खेल रहे हैं। वहाँ पे मन्नत और आध्या, रीत कल घर चली गई, तो कल ब्लॉग शूट नहीं हुआ करके मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। तो अब चलती हूँ, मैं भी उनको भी देखती हूँ, मन्नत को भी खाना खाने के लिए लेकर आती हूँ अपने साथ। और आप सोच सकते हैं कि मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। मतलब बस एक बार सुबह उठ जाओ तो उसके बाद सोने तक, शाम के 11 बजे तक पूरा दिन बस चले रहना पड़ता है। और आप मेरे पीछे देखोगे ना तो इतने ज़्यादा कपड़े थे ना धोने के लिए, देखो मतलब इतनी रस्सियाँ मैंने क्रिस क्रॉस करके बांधी हुई है, ये सारी की सारी भर जाती है जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ, तीसरे चौथे दिन। और ये देखो बिस्तर भी बाहर डाला है सुखाने के लिए, क्योंकि ये रीत के लिए दिया था। तो बस अब रीत चली गई तो इसको भी अच्छे से धूप लगा के मैं अलमीरा में रख दूँगी। और यहाँ देखो आप, ये भी सारे हमारे कपड़ों से भर लिया। तो मतलब घर का हर कोने में आज मैंने कपड़े धोए हैं। तो अब ऑफिस में देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारा ऑफिस जो है वो मिनी प्लेग्राउंड भी है मन्नत का। और यहाँ पे हमारे दो मेहनती परिश्रमी लोग काम कर रहे हैं। ओके चलो फिर अपने हाउस में चलो। चलो तो घर चलो अपने रूम में, अब खाना भी खाएंगे। चलो भानु भैया, ये मैं आपके लिए कल मार्केट से लाई थी, आपके हाथ गर्म रहने के लिए। पहन के दिखाएं क्या आपकी उंगलियों में ये शोभा दे रहे हैं? फिट हो रहे हैं। क्या आपकी उंगलियां बड़ी हैं या छोटी? आज खुलासा होगा। आज देखते हैं खुलासा क्या होता है। उल्टा सीधा एक समान। परफेक्ट परफेक्ट है जनाब। और आपके स्वेटर से भी मैच कर रहा है। मैचिंग लाया। एकदम बेहतरीन। वेलकम। मन्नत की तरह, जैसे मन्नत थैंक यू वेलकम।